Welcome back to the channel Education Hub. Today we will learn what is the effect of the potential difference or the external electric field on the conductor. इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, जब कंडक्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और दूसरा अगर कंडक्टर पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इससे पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिकल करंट और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल कवर दिस लेक्चर। कोई कंडक्टर है और उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिग जैग मोशन या ऐसी अनस्टेबल रहते हैं। तो जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम कंडक्टर के अक्रॉस नहीं लगाते तो क्या होता है कि वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इवन बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तब भी वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता, चलो देखते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स हेड, even it has large number of free electron, even it has large number of free electron। जो कॉपर होता है उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻29 मीटर -3। बट कंडक्टर, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं जब उसके हमने कोई उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। इवन इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जो जिग जैग घूम रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसलिए कहीं भी रैंडम मोशन है इनका। इवन इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बट कंडक्टर अनेबल टू प्रोड्यूस एनी करंट, इसका कारण क्या है? बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम्स टू जीरो। जो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ना फ्री इलेक्ट्रॉन की, एक दूसरे की काट देते हैं, कितनी हो जाती है एवरेज थर्मल वेलोसिटी? 0 हो जाती है। बट जो इनकी स्पीड है, जो इनकी एवरेज स्पीड होती है वो 0 नहीं हो पाती। इसी कारण से इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, समझ आ गया? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाती है कि इधर क्रॉस कट हो जाती है। बट जो इनकी एवरेज स्पीड है, वो 0 नहीं हो पाती। इसीलिए क्या होता है कि कंडक्टर प्रोड्यूस करंट नहीं कर पाता जब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। समझ आ गया कारण? अब हम आगे देखते हैं। तो इसका वी एवरेज, जो एवरेज हमने क्या कहा कि जो एवरेज वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, वो तो 0 हो जाती है, बट जो एवरेज स्पीड है वो 0 नहीं हो पाती। तो वो कितनी होती है? तो वो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है u1, मैं बताऊंगा, प्लस u2 प्लस मोबिलिटी। ये u क्या है? मोबिलिटी है। प्लस दिस un, n नंबर तक जितनी भी है डिवाइडेड बाय n, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उन सब की एवरेज स्पीड और जितने हैं उससे टोटल से डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखेंगे, देयर विल बी नो नेट एक्सेलरेशन, कोई भी नेट एक्सेलरेशन नहीं है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन का नेट एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? 0 है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। इसलिए नेट एक्सेलरेशन भी क्या है? कोई नेट एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। सो नो एडिशनल वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके लिए कोई एडिशनल, सो नो एडिशनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोई एडिशनल वेलोसिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये था कंडीशन जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई नहीं करते अक्रॉस अ कंडक्टर। तो क्या होता है, जब हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है,
एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो तो जीरो हो जाती है, बट जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होती। तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती तो कितनी हो जाती है, एवरेज स्पीड हो जाती है ये टोटल नंबर जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकालते हैं। और इसमें एक पॉइंट भी है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी नहीं होती। और इसी तरीके से कोई भी नेट एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन किससे निकलता है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा। दूसरा ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा। ठीक है, अब दूसरा केस हमारा क्या है कि दूसरा केस ये है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम अभी हमने पहला केस क्या पकड़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है के अक्रॉस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो क्या होगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हैव अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उनमें एक वेलोसिटी आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैं बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिखो। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या आ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है जब हम उनको एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड कंडक्टर, सॉरी वो थोड़ा पेन खराब हो रहा है, इनसाइड कंडक्टर। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं तो क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या मिल जाती है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, फिर हम यहाँ से फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी साथ के साथ बनाइएगा। बस एक मिनट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारी होगी बैटरी। पहले वाले डायग्राम में क्या था कि खाली कंडक्टर था, एक रैंडम मोशन कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या दे दिया, उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो क्या होगा कि जो जो ये तो वो है, ठीक है, तो इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो आएगी नेगेटिव से, नेगेटिव से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो आएगी नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये हमने मान ली कि कंडक्टर की लेंथ है एल। अब हमने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, और 11। तो क्या होगा, ड्यू टू इस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो, इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक नेट एक्सेलरेशन एक्वायर करेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जिन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर ली, अब वो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन acquires a net acceleration, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या होता है, एम ए, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो है ये यहाँ पे, यही तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यू ई, क्यू क्या, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई होता है ना, सिंस एफ इज इक्वल टू
क्यू इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गया मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, माइनस ई बाई माइनस सॉरी ई बाई एम, और चार्ज बाय मास रेशियो पढ़ा होगा 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चार्ज बाय मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ free electron when there is a potential difference across the end of a conductor। जब कंडक्टर के एंड के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं तो क्या होता है, ये एक्सेलरेशन बन जाता है। इतने समझ आया। अब मैंने अब तक ये बताया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ना हो कंडक्टर के एक्रॉस तो क्या होता है, उनकी एवरेज जो नेट वेलोसिटी होती है वो तो जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या, बट उनकी एवरेज स्पीड होती है। वो भी कैसे निकालते हैं वो बताइए। अब मैंने इसमें सेकंड पॉइंट में बताया, अगर हम कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो क्या होगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थी ना कंडक्टर किससे बना, फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो उनको क्या मिल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, एक वेलोसिटी मिल जाएगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किधर चलेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, उससे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक नेट एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा उन्हें। वो कितना होगा, चार्ज बाय मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने लगेंगे ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव और इन्हें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करने लगेंगे। तो इनमें क्या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होने लगेगा। तो हम 1D वाले जो हमारी लॉज ऑफ मोशन है उससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो आओ समझते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन हैज, अब नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अब रैंडम मोशन तो करेंगे नहीं, एक ट्रेजेक्ट्री ले लेंगे ना। तो कैसी ट्रेजेक्ट्री लेंगे, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री। कौन लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन हैज स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी डायग्राम में देखा था, तो कैसी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, तो इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ टी जो टी है टाइम है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक नया वो आता है उसे हम कहते हैं टाउ, इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसे अभी डिफाइन करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, यहाँ पे क्या है टाइम की जगह रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये जो ए डॉट टॉ है ये क्या है, एडिशनल वेलोसिटी है जो किसकी वजह से पैदा हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कैसी ट्रेजेक्ट्री ले ली है, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री ले ली है, और ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री होगी। बट ये जो ए डॉट टाउ है ये क्या है, ये एडिशनल वेलोसिटी है, ये पैदा हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, बट हम हर एक उसका इंडिविजुअली देखेंगे। नाउ इंडिविजुअली क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली वेलोसिटी कितनी होगी, इंडिविजुअली v1 क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1, v2 इज इक्वल्स टू u2, ऐसे हो जाएगी हर एक की। और कंडक्टर में तो कितने, n टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो un प्लस ए टाउ n। तो ये क्या हो गई, हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअली वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इन सब का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इन सब का सम, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एवरेज, सम नहीं, इन सब इंडिविजुअल एवरेज ऑफ दीज इंडिविजुअल वेलोसिटीज।
तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई थी ना, मैंने बताया था कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है वो कैसे निकलेगी, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे और फिर हम उसका एवरेज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसे ही हम आगे देखते हैं। आओ, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v1, इन सब का इंडिविजुअल वैल्यू, सारी वैल्यू का क्या निकाल देंगे हम, वो एवरेज निकालेंगे। कितनी है, vn तक डिवाइडेड बाय n है टोटल। तो v1 कितनी आई थी, u1 प्लस a इंटू टाउ वन, तो u1 प्लस u2, v2 की u2 प्लस a टाउ थ्री, u3 कहाँ तक, un तक। ठीक है, अपॉन n, और v इज इक्वल टू u वाले एक जगह कर लिए और टाउ वाले एक जगह, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस ये टाउ n तक अपॉन n। ठीक, तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, ये सब जो है u जो है वेलोसिटी, ये तो जीरो हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, एक्सेलरेशन। और ये इनिशियल तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टाउ है ना, u मतलब इनिशियल तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या निकलेगा, ए एक्सेलरेशन डॉट रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का एवरेज, ये क्या टाउ वन टाउ टू टाउ एन तक, टाउ का एवरेज। तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, चार्ज बाय मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो माइनस चार्ज बाय मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ एवरेज, ये फॉर्मूला बना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ एवरेज, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यू विल हैव टू लर्न, रिमेंबर इट एंड हाउ टू डिराइव इट, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कैसे हमने ड्राइव किया। तो अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, इससे हमें क्या क्या पता लगता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो हमें दिख रहा था, डायग्राम से दिख रहा था। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है उसमें नेगेटिव साइन आया, तो इसका मतलब ये जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उससे ये अपोजिट जाएगी। दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अपोजिट है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव साइन से अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले उससे ये पता चला कि नेगेटिव साइन से ये पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव से प्लस है। ठीक है, और दूसरे उससे ये पता चला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो किसी रीजन में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट इंक्रीज करेगी। ओके, और अगर हमें कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन वी विल डू एट लास्ट। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो। ओके, डायरेक्ट चार्ज बाय मास रेशियो ना करके क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं, तो ई बाय एम वैल्यू कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। और जब ये साइंटिस्टों ने कैलकुलेट करी तो ये कुछ बैठी 1.75820 इंटू 10⁻11 kg इनवर्स। तो ये तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वार्ज रख के निकाली गई। अगर आपको कुछ और भी दिया गया है तो आप निकाल सकते हो, और जो स्पेसिफिक निकाली गई है, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है
इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कितना होता है, इतना होता है, निकालिए ऐसे ही। बट क्वेश्चन में क्या हुआ कि कुछ और दे दिया तो उससे निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स जानते हैं, जैसे कि हमने टाउ पढ़ा था, मैंने बताता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन तो कर ही लेंगे अब आप लोग, ठीक है, और डेरिवेशन बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग but when the potential difference is applied to a conductor, the free electron acquires a velocity known as drift velocity, and it is opposite to the direction of electric field and directly proportional to electric field. But हम ये इस टर्म को जानते हैं, what is relaxation time. relaxation time मतलब tau. तो relaxation time क्या होता है? the time for which electron relaxes, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉलिजन। मतलब मैं समझाता हूँ, कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते तो रैंडम मोशन करते हैं, पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो क्या होता है, उनका एक स्ट्रेट लाइन बनने लगती है और आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है। तो उस कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है बहुत माइन्यूट होता है, बहुत माइक्रो सेकेंड में। तो उस जो कोलिजन हो रहे होते हैं उनके बीच का एक टाइम इंटरवल निकालते हैं, दो कोलिजन के बीच का, उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम इंटरवल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन होते हैं, होंगे, उनके बीच का टाइम इंटरवल फॉर नॉर्मल कंडक्टर, फॉर नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर के लिए उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो जो टाउ एवरेज निकल के आया वो लगभग आता है 10⁻⁻14 सेकेंड। जब उसे कैलकुलेट किया गया तो कितना बैठा, वो 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये होती है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, समझ आया। अब हम अगली जो हमारी टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, समझ आ गया ना, दो कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। अब जो हमारी अगली टर्म है वो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ रिलैक्सेशन टाइम विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझने की कोशिश करेंगे हम। डिस्टेंस ट्रेवल, अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कॉलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच, उनके बीच का टाइम इंटरवल जो कितना होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। ऐसी रिलैक्सेशन टाइम में जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। तो इसे हम लिखते हैं द डिस्टेंस थोड़ा सा पेन पता नहीं रुक क्यों रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा की जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम। एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए जो लैम्डा वेरी करता है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁹ मीटर फॉर नॉर्मल कंडक्टर, जैसे कॉपर हो गया, उस जैसे कंडक्टर के लिए जो मीन फ्री पाथ है वो 10⁻⁻10 से 10⁻⁹, और रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये दो मेन टर्म थी, ये आप लोग को समझ आ गई होंगी। बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये कंडक्टर है, इसे कनेक्ट कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमने ना एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया है dx, छोटा सा, पूरी लेंथ है ये कंडक्टर, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया है dx। तो अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो एन लेट, एक सपोज लेट n be the density of the free electron, let n be the density of free electron in volume। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ए इंटू डी एक्स, एरिया ए है कंडक्टर का, लेंथ छोटा सा लेंथ काट लिया हमने डी एक्स। तो हमने मान लिया कि वॉल्यूम ए डॉट डी एक्स वॉल्यूम में एन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेट कर लिया। और हम ये जानते भी हैं सिंस एन जो है वो क्या होता है, एन अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा होगा ये तो आपने फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू, नहीं पढ़ा तो रिमेंबर इट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें एन डेंसिटी निकालनी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। तो देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में, हमने जो छोटा सा लेंथ काटी है उस वॉल्यूम में हमने मान लिया कि इस वॉल्यूम में एन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं उस वॉल्यूम में, मतलब बड़ा कैपिटल एन, जो कि होगा एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, ए डॉट डी एक्स। इतना समझ आया। और टोटल चार्ज इस रीजन में, टोटल चार्ज कितना होगा, एन ई, टोटल चार्ज कितना होगा, मैंने बताया था ना, ये कैसा करंट है, स्टेडी करंट है। तो स्टेडी करंट में हम चार्ज क्या लेते हैं, एन ई। तो टोटल चार्ज इन दिस रीजन, कौन सा रीजन, ये जो छोटा सा लेंथ काटी है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। टोटल चार्ज इन दिस रीजन कितना होगा, एन ई, यही कैपिटल एन और ई, छोटा ही, सॉरी, एन ई। तो ये कितना हो जाएगा, एन कितना है, एन इंटू ए डॉट डी एक्स और इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाते हैं, चार्ज निकल आया, टोटल चार्ज आ गया एन इंटू वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हम ये जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। हमने चार्ज निकाल लिया उस रीजन में, मतलब छोटे से रीजन में कितना चार्ज आया, डी क्यू एन ए डॉट डी एक्स ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक जगह कर लो, एन ए ई डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये बन गया एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। तो रिलेशन निकल आया, सो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। This is the relation between the drift velocity and current. I is equal to n e a v d. Here n electron, free electron, e charge electron, area a and drift velocity. ये समझा dx by dt vd कैसे लिखा, क्योंकि the rate of change of displacement is known as velocity। ये 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो I आ गया, अब हम यहाँ से करंट आ गया तो हम करंट डेंसिटी भी निकाल। तो करंट डेंसिटी J वो क्या होती है, आई अपॉन ए। तो वो कितनी हो जाएगी, ए से ए कट जाएगा ना, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ए। तो ए से ए कट गया, तो ये कितना आया, एन ई वी डी। ये क्या आ गई हमारी, ये क्या आ गई हमारी करंट डेंसिटी। और अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ई चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ। यही तो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेगेटिव साइन इग्नोर किया। तो यहाँ से जो जे की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ई स्क्वायर बन गया और ये टाउ एम, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बाहर ले लिया। और ये जो है
ये जो है क्या, एन ई स्क्वायर बाई टाउ बाई एम, ये क्या हो गया कांस्टेंट एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसे हमने मान लिया ये कांस्टेंट हो गया फॉर अ गिवन कंडक्टर। किसी कंडक्टर के लिए ये क्या होता है कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड नोन एज या विच इज नोन एज कंडक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं कंडक्टिविटी, जो कि सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं। तो ये जो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम आया, ये क्या है कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे ओम्स लॉ होता है इसमें आई आर होता है, आर क्या होता है कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, ऐसे ये क्या है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये क्या है कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो गया, एक यहाँ से एक नई चीज़ ने जन्म ली, वो क्या है, तो J इज इक्वल टू बना, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या कहते हैं हम, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो जो आज तक आपने ओम्स लॉ पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, वो क्या है, वो उसकी स्केलर फॉर्म है। और ये करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वेक्टर फॉर्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ देखेंगे। थैंक यू।